बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 18 मार्च है, मंडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप के अंदर भी जो हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉफिट अगर आप देखें तो इसको भी हमने वीआईपी ग्रुप के अंदर चार्ट एनालिसिस के थ्रू शेयर किया था और यहाँ पे क्लियरली नीचे मेंशन किया गया था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन के ऊपर है और ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट जोन है और मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड फॉल करेगी। इसके बाद हमने पैरेलल चैनल जो है ड्रॉ करके फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजा जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाती भी है तो अपने रेजिस्टेंस से अगेन जो है रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लियरली ये जो है पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट और हमें डाउन साइड पे काफ़ी अच्छी सी जो है मूवमेंट देखने को मिली। तो ये ग्रुप भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और वीआईपी के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पे भी कांटेक्ट करके हमारी आईबी ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। चलें मार्केट में चलते हैं। मार्केट में क्या हमें देखने को मिल रहा है आज। अच्छा, मार्केट की अगर बात करें ना तो मार्केट फ़िलहाल डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मार्केट ने प्रीवियस वीक्स में जो है बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई है और अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड था वो भी ब्रेकआउट किया है। बट अब की बात करें तो मार्केट अगर यहाँ पे देखें ना आप, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है डेली के टाइम फ्रेम है, हालांकि ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स दी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दी हैं उसने बैक टू बैक। तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश रही है मार्केट प्रीवियस डेज में। बट अगर इस वक्त देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छी एक रिजेक्शन लेती नज़र आ रही है आपको। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको एक बेरिश इंगुलफिन देखने को मिलेगी ये वाली, और मार्केट ने काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग इंगुलफिन बनाई है और ये हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जो है शेयर की थी। मार्केट ने जैसे इंगुलफिन बनाई थी इसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने गई और अब वहाँ से डाउन साइड फॉल करती आपको नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल आपने सेल नहीं उठानी, ऐसे जो है ब्रांडली मार्केट में इंटर नहीं होना आप सब ने। हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे कहाँ से हमने इंटर होना है, कौन से लेवल्स बन रहे हैं। अगर आप फिलहाल देखें ना तो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। प्रीवियस हाई अब तक का जो था वो ये था, जोन था 2145 और मार्केट ऑलमोस्ट अब उस उधर ही खड़ी है। ठीक है, अगर आप देखें तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके कुछ ना कुछ हमें लाजमी प्रॉफिट देगी बाय साइड पे। लेकिन मार्केट का जो रेजिस्टेंस है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो इस वक्त जो है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से 2075 या 2080 तक का ये जो रेजिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस यहाँ पे छोड़ा हुआ है और इस इम्बैलेंस को कवर करने मार्केट लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो अपना क्लियरली रेजिस्टेंस जो है लेके चलेंगे वो 2070 से 80 तक का है। बट फिलहाल जो है मार्केट का टॉप हाई का रिस्पेक्ट जोन है और मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बाई साइड पे लाजमी देती नज़र आएगी। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। अगर आप H4 में चलते हैं, H4 के हिसाब से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मार्केट इस वक्त जहाँ पे खड़ी है ना वो मार्केट का एक डिमांड जोन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने एक डिमांड जोन जो है क्रिएट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ये स्पॉट है। तो मार्केट एग्जैक्टली स्पॉट के ऊपर से जो है रिजेक्शन ले रही है और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बाय साइड लाजमी मूव मिलेगी। और उसकी वजह क्या है कि मैं बाय साइड क्यों मूवमेंट का कह रहा हूँ, हल्की सी मूवमेंट हम अभी सेल में हैं और कब तक सेल में रहेंगे और कब तक सेल को होल्ड करेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। बाय साइड हल्की सी मूवमेंट आपको बाय काफ़ी ज़्यादा रिस्की है फिलहाल, लेकिन जो है मूवमेंट मैं इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज मार्केट अगर आप देखें ना तो मार्केट ने अपना जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ये वाला। ठीक है, अपने बड़े टाइम फ्रेम में H4 के हिसाब से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया हुआ है। तो एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जोन है और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस लेवल को एज अ स्पॉट वर्क किया है। अब इस लेवल के ऊपर मैं थोड़ी सी लेवल्स मिटा देता हूँ। ये लेवल अगर आप देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छे से इसको स्पॉट लिया था, है ना। H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत अच्छा ये स्पॉट था और अगर आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने अपना स्पॉट ब्रेकआउट कर दिया है।
स्पॉट ब्रेकआउट किया है, तो इसका जो है फर्स्ट मार्केट स्पॉट ब्रेकआउट करने के बाद अपने नेक्स्ट स्पॉट पे इस वक्त खड़ी है। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करने जा सकती है और रीटेस्ट करके अगेन हमें डाउन साइड फॉल करती नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा बाय कंसीडर कर सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक हमारा लेवल रीटेस्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी एक मार्केट ने जब सुबह खुली है, मार्केट सुबह ओपन हुई है मंडे वाले दिन, यानी कि आज मंडे है, और वीकली कैंडल के बाद जब मार्केट ओपन हुई है ना, तो मार्केट एक गैप के साथ ओपन हुई है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज की थी और देन जब मार्केट ओपन हुई है तो एक काफ़ी बड़े गैप के साथ मार्केट इधर से ओपन हुई है, सॉरी यहाँ से 2154 से ओपन हुई है और यहाँ से थोड़ी सी बाय की कैंडल उसने बनाई है और अगेन डाउन साइड फॉल कर दिया। तो ये जो गैप है, मार्केट इस गैप को भी एज अ रेजिस्टेंस लेगी और इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट करने आ सकती है। तो हम इस लेवल को ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे मार्केट जो है अपना गैप को फिल करने आ सकती है बड़े ही आराम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो H4 का एक इंगुलफिन भी है, तो अगर मार्केट ऊपर आती भी है तो अपने इसी लेवल से अपने इंगुलफिन को टेस्ट करेगी एंड अगेन डाउन साइड फॉल करेगी। तो ये H4 के हिसाब से H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो एनालाइज था वो ये था। अब हम चलते हैं H1 के अंदर, और H1 के अंदर हम क्या देख रहे हैं? देखें H1 के अंदर हम प्रीवियस काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से जो है लगातार सेल कर रहे हैं। बाय भी हम करते हैं, यानी कि जैसे कि हमने परसों यहाँ से बाय किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया, यहाँ से भी बाय किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया VIP ग्रुप में। और बट ज़्यादा फोकस इस वक्त सेल में कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज हमें और ज़्यादा क्लियर हो गया कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कर दिया है। तो अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट का फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था। देखें जब मार्केट ने ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, अभी मैंने आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखाया है, मैंने यहाँ से जो है एनालाइज करके प्रॉपर्ली मेंशन किया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन के ऊपर है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन था, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करनी आई है एंड अगेन डाउन साइड पे गई है और एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने आज के दिन कर दिया है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के ट्रेंड चेंज करने के लिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में इस वक्त बैठे हुए हैं इस वजह से, बिकॉज मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के अंदर जो है लगातार मूव कर रही है और इसी ट्रेंड लाइन से हम अगेन एंड अगेन जो है सेल उठाई जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको क्लियरली देखते हैं, एक मिनट रुकिए जी, अगर आप इसको क्लियरली देखते हैं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट जो है 7 टाइम्स मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट किया है। वैसे तो जितनी ज़्यादा दफ़ा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, यानी कि ब्रेकआउट के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाए। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फुल ऑन चांसेस है मार्केट ने जो अपना स्पॉट ब्रेकआउट किया है, स्पॉट को रिस्पेक्ट करके अगेन डाउन साइड जो है यहीं से फॉल कर देगी। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट फॉल करती है तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है वो क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन है और मार्केट जो है अगर उसको ब्रेक करती है तो मार्केट फर्स्ट इसी जोन के ऊपर जो है आएगी। तो ये जोन हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मार्केट फर्स्ट इसी जोन के ऊपर आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर चार्ट जो है इस वक्त हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टाइम जो टारगेट है वो हम 2080 तक का रख सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, बिकॉज मार्केट में ना प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा लेवल इस वक्त मार्केट ने बनाए हुए हैं और 2070 से नीचे भी एक छोटा सा इम्बैलेंस है और मार्केट हो सकता है अगर वीक की कैंडल के हिसाब से रीटेस्ट करने आती है तो 2050 के करीब भी आ सकती है। वैसे तो हमारा 2080 जो है ये फिलहाल का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बट मार्केट जैसे कि हमने ये रेजिस्टेंस डेली के टाइम फ्रेम पे लगाया था, तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पता है कि वीक काफ़ी बड़ी बड़ी लगती हैं और मार्केट उधर भी आ सकती है। तो इसके अलावा अगर हम चले M15 के अंदर, तो M15 के अंदर भी हमें काफ़ी क्लियरली जो है पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, मार्केट अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सेल आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल आने के बाद जो है मार्केट मार्केट ने जो है 2 से 3 हमें डोजी कैंडल्स दी हैं और एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोजीज हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर ये क्लोज हुई हैं डोजीज जिस पॉइंट पे ये ओपन हुई थी, यानी कि 100% जो है ये डोजी कैंडल है। ये जो मिड वाली दो हैं इनकी बात कर रहा हूँ। डोजी बनाने के बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल दी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको एज अ
कंसिडर कर सकते हैं, ये डबल डोजी, आप इसको मॉर्निंग स्टार भी कंसिडर कर सकते हैं। और जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, यानी कि डाउन साइड पे M30 के हिसाब से देखना आपने, यानी कि M15 का पैटर्न है तो M30 में देखना, या मिनिमम भी H1 के अंदर देखना। तो मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती, हम यहाँ से बाय कंसिडर कर सकते हैं। और M15 के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट बाय बन रहा है वो 2152 बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक इंगल्फिन है, बट जो ऊपर वाला इंगल्फिन है ना, ये ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो ये इम्बैलेंस मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हुआ है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है आराम से। और ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो 2156 से लेके 2160 तक का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हम अगेन सेल उठाएंगे, बिकॉज जो हमारा स्पॉट ब्रेकआउट हुआ था उसका उसके रीटेस्ट हो जाएगा, एंड देन हम वहाँ से जो है सेल की तरफ मार्केट को देखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है प्रॉपर अच्छा सा हमारा एनालाइज है आज का। अगर हम H1 के अंदर जाते हैं एक दफ़ा फिर अगेन, तो H1 के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, तो H1 के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। ये जो है एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट अगर ऊपर आएगी तो लाजमी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट लाजमी नीचे जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो ये भी 100% चांसेस है कि मार्केट एक विग लगा के अपना जो रीटेस्ट जोन है उसको भी रिस्पेक्ट कर दे और अगेन क्लोजिंग इसी फेयर वैल्यू गैप में दे दे और अगेन डाउन साइड फॉल करेगी। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड फॉल करती है तो अपना प्रीवियस लो लाजमी ब्रेकआउट करेगी, और जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो होगा 2130 का। ठीक है, 2100 वो काफ़ी बड़ा टारगेट है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। और याद रखिएगा एक बात और कि M15 के अंदर मैंने आपको बताया है अभी भी कि M15 के अंदर जब तक ये लेवल जो है प्रीवियस डबल डोजी जो मॉर्निंग स्टार है ये ब्रेकआउट नहीं होता, डाउन साइड पे हम बाय देखेंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है ऐसे 2045-44 का रेजिस्टेंस H1 के अंदर आपने देखना है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो देन इसके रीटेस्ट पे हम डायरेक्टली सेल उठाएंगे और डायरेक्टली सेल जो है हम 2130 तक का रखेंगे टारगेट। तो ये थे आज के प्रॉपर एनालिसिस। और अगर आपने बाय साइड को देखना है तो बाय साइड सिर्फ एक ही सूरत में देखा जा सकता है। अगर आप H1 में देखते हैं तो जब ये जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती जब तक आप बाय नहीं देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करती है ना तो हम इस ट्रेंड लाइन से अगेन सेल उठाएंगे। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट होता है तो इसके रीटेस्ट पे बाय देखेंगे, बट ये हमारा एक बैकअप जोन है। ठीक है, एक सिर्फ बैकअप जो है स्ट्रेटेजी है, अदरवाइज जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो यही है। बिकॉज मार्केट अगर आप क्लियरली देखें ना अपना स्पॉट ब्रेकआउट किया, तो स्पॉट ब्रेकआउट करने के बाद उसका रीटेस्ट एंड रीटेस्ट के बाद अगेन जो है एक न्यू स्पॉट की तरफ जाएगी। तो जाते जाते मैं पाथ ड्रॉ कर देता हूं, और अगर आप यहां पे देखें तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो सकता है, एंड यहां से अगर मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो मार्केट यहाँ पे जाती है आपको नज़र आएगी। ठीक है, और जो सेकंड प्रायोरिटी सेटअप होगा वो हमारा ये होगा अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे ये लेवल के ऊपर एक इंगल्फिन जोन भी है, ये इंगल्फिन बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी एंड डायरेक्टली अपने उसी लेवल पर जाएगी। ठीक है, तो हम इसका भी जो है कलर चेंज कर देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी का हम रेड कर देते हैं। एंड जो लास्ट हमारा चांस हो सकता है वो यही हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस ट्रेंड लाइन से हम अगेन सेल उठाएंगे, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है देन हम यहाँ से बाय उठाएंगे। अदरवाइज मार्केट फिलहाल हम सेल ही देखेंगे जब तक कि अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं कर देती। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बैकअप लेवल है कि अगर मार्केट ऐसा कर भी देती है कोई फंडामेंटल की वजह से या किसी इवेंट की वजह से। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से जो है टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, तो सिर्फ उस सूरत में मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट कर भी देती है तो आप अपना बैकअप जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है या टेलीग्राम के ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मेरा एडमिन जो लिंक है वो होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी OctaFX या XNX अगर आपका किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है तो उसकी IB हमारे अंडर करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।